नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है फिल्टर फंक्शन। ओके, लेकिन फिल्टर फंक्शन को देखने से पहले यहाँ जैसे कि मैंने लाइन डाली हुई है द पावर लुकअप, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जैसा कि आप लोगों ने देखा है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, अगर किसी ने भी वी लुकअप्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हों, मैं यहाँ पर आई पे उसकी लिंक दे देता हूँ, आप लोग वी लुकअप के वीडियो देख सकते हैं और एक वी लुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। ओके, तो वी लुकअप क्या करता है? मान लीजिए यहाँ पर मुझे सेल्स है। ओके, कॉपी किया मैंने, यहाँ ले आता हूँ उसको। इस सेल्स की टोटल सैलरी क्या है? जो ये सेल्स डिपार्टमेंट है इसकी टोटल सैलरी क्या है? मींस इस चीज को सोचते हुए अगर मैं वी लुकअप फंक्शन से इसे सर्च करूंगा तो क्या होगा? वी लुकअप, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा टेबल अरे क्या होगा मेरा? ये जो सेक्शन है यहाँ से हम कॉमा, और सैलरी कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में आपका डिपार्टमेंट, ब्रांच, हायर डेट, सैलरी, इंसेंटिव और टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी के लिए हम जाएंगे 6,0 फॉर एग्जैक्ट मैच और सेकंड वन एंटर। तो क्या वैल्यू उठ के आ गई? 15,725 रुपीज। ओके, तो वी लुकअप क्या करता है? जब हम कोई डेटा सर्च करते हैं, ओके, कोई वैल्यू सर्च करते हैं, तो जिस डेटा सेट में हम सर्च कर रहे हो उस डेटा सेट में अगर वो डिटेल बार बार आ रही हो, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट 2 बार 3 बार बार है, तो वो उसका जो फर्स्ट डेटा है हमें वो ला के देता है। लेकिन अगर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए कि सेल्स में कितने लोग हैं, उन सब की भाई क्या क्या सैलरी आ रही है सेल्स की, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फिल्टर फंक्शन का। ओके, चलिए लगा के देखते हैं। इसको डिलीट में कर देता हूँ। फिल्टर, सबसे पहले देखिए इसका सिंटेक्स क्या बोल रहा है। आप सिंटेक्स देखेंगे, सबसे पहले अरे मांगता है। अरे मींस क्या एरिया जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे पूरी डिटेल चाहिए तो पूरी डिटेल, अगर सिर्फ सैलरी चाहिए तो सैलरी। मैं फिलहाल पूरी डिटेल ले लेता हूँ यहाँ तक, कॉमा इंक्लूडेड टैक्स। यहाँ लॉजिकल डिटेल आपको डालनी है। लॉजिकल कैसा? कि ये जो डिपार्टमेंट है जो मैंने सेलेक्ट किया है इज इक्वल टू सेल्स। ओके, ये सेल्स होना चाहिए, कॉमा अगर सेल्स मतलब जो मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया अगर नहीं मिलता है तो इन दैट केस नो डाटा फाउंड। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कि सेल्स जितनी बार आया उसने मेरे को पूरी डिटेल्स उठा के दे दी है। फर्स्ट 70,000, ठीक है, सेकंड आया 13,000 और इसके बाद यहाँ पर आया 10,000। ये देखो, ओके, सेल्स की वैल्यू निकाल के दे दी है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने सेल्स लिखा हुआ था, मान लीजिए मैं स्पेसिफिक कॉलम से सेट करता हूँ, तो ये सेल्स यहाँ से हटा के और इसके आगे ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। ओके, अभी भी सेम डेटा आ रहा है। अब ये थोड़ा एडवांस हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि मैं अब यहाँ से MKTG मार्केटिंग का चाहूँ तो मार्केटिंग की डिटेल निकाल सकता हूँ, और R&D की चाहूँ तो R&D की डिटेल निकाल सकता हूँ। मीन्स फिल्टर फंक्शन आपको ये आजादी दे देता है कि अगर सेम डेटा आप सर्च कर रहे हो, वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो मल्टीपल टाइम जितनी बार भी वो आ रहा है आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। वीलुकअप में क्या हो रहा था? वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू से, यानी कि वो यूनिक होना चाहिए डेटा, तो वीलुकअप आपके लिए ज्यादा वेल एंड गुड है। अगर वो वैल्यू बार बार आ रही है और आपको हर बार की डिटेल्स चाहिए, देन आपको ये फिल्टर फंक्शन बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। ओके, अभी मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए जो हमने मैसेज डाला था वो आ गया। ओके, अभी बाई चांस यहाँ स्पेल हो रहा है और मैंने यहाँ पर बाई चांस गलती से कुछ डेटा ऐसे कुछ टाइप किया हुआ है। ओके, अभी अगर इस सेल में मैं यहाँ सेल्स लिखता हूँ तो क्या होगा? स्पेल एरर आएगा। स्पेल एरर क्यों आएगा? क्योंकि जहां तक वो डेटा जा रहा है, आप देखेंगे ब्लू कलर की लाइन आ गई है, ये डेटा यहाँ तक स्पेल होने वाला है, और उसके बीच में क्या है? ये डेटा सेट यहाँ पर मैंने एक सेल में कुछ वैल्यू दी हुई है, तो अगर ऐसी कोई वैल्यू बीच में होगी तो ये काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ, ये देखिए आपका डेटा आ गया वापस। ओके दोस्तों, दूसरा वी लुकअप में जहां हमें डेटा सर्च करना होता है, हमें फर्स्ट कॉलम से डेटा लेना होता है और सिर्फ उतनी वैल्यू मिलती है, हमें पूरी डिटेल मिल रही है। जस्ट लाइक अ फिल्टर, जैसा करके मैं यहाँ पर फिल्टर करके इस डेटा को निकालता, सेम उसी टाइप से ये डेटा मुझे यहाँ मिल गया। ओके, अब मैंने फिल्टर लगा दिया तो वो रोज के साथ हाइड हो गया, वैसे ही मेरे को डेटा मिल गया। फिल्टर हटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर वापस से सेल्स डाल के फिल्टर दूसरी शीट पे लगाता हूँ। फिल्टर फंक्शन, अरे क्या है? मुझे पूरा डेटा चाहिए। ओके, कॉमा हमारा सेकंड सिंटेक्स क्या डिटेल मांग रहा है? इंक्लूडेड। तो यहाँ पर मुझे इस बार डिपार्टमेंट की जगह हम रीजन पे चले जाते हैं। ओके, रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ। ओके, कॉमा नो डेटा फाउंड। तो आप देखेंगे ये सिर्फ नॉर्थ का डेटा यहाँ पे आ गया। हेडर्स नहीं आए, हेडर्स हम पीछे से सारे हेडर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं वहां पर। अब यहाँ पर मैं नॉर्थ लिख देता हूँ और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डायनेमिक कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पर नॉर्थ लिखा था वहां से उसको हटा के मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और हमको थोड़ा डायनेमिक करना है तो एडवांस फिल्टर मैंने आप लोगों को बताया था, एडवांस फिल्टर का छोटा सा यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर डाटा में जाते हैं, एडवांस फिल्टर में
कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज हमारी क्या है, हम ये रीजन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और कॉपी टू इस जगह A2 कॉलम में, और ओके, ये सारे रीजन आ गए। अब यहाँ पर हम एक डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं इजीली, लिस्ट, और ये सिलेक्शन ले लिया, ओके। अब ये डायनेमिक हो गया। मैं यहाँ से बस ईस्ट नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ 2 बार आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए, ओके। ईस्ट वेस्ट आप देखेंगे एडिट आ रहा है, और लिस्ट हमारी डायनेमिक हो गई है, ठीक है। इस टाइप से हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमको डेटा कहीं और लेके जाना है और एक से ज्यादा हमारे लुकअप वैल्यूज, मतलब हमारी जो वैल्यू जो हमें लेके आनी है वो हमारे डेटा सेट के अंदर मोर देन 1 टाइम्स यूज हो रही है, और हमें वो डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके कहीं और लेके आनी है या सेम शीट पे ही यूटिलाइज करनी है, ओके। तो इस टाइप से आप फिल्टर फंक्शन का यूज करके आपका आउटपुट ले सकते। VLOOKUP में क्या हो रहा था, VLOOKUP में हमको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पर क्या होगा, हमको पूरा डिटेल्स उठ के आ रही है, ओके। प्लस बस ध्यान ये रखना है कि आपके डेटा सेट में बीच में आप कहीं पर ये स्पिलेज जो एरिया जहाँ पर स्पिल होगा वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ कुछ आपने बीच में टेक्स्ट डाल दिया तो आपको स्पिल का एरर आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना, ओके दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।